साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अडियाला जेल में केस की समाअत, चालान की कॉपियां तकसीम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। चेयरमैन पीटीआई ने जेल अदालत में सख्त एहतजाज किया, मुतालबा किया कि आम कैदियों की तरह सलूक किया जाए। वकील सलमान सफदर की अदालत के बाहर गुफ्तगू, बोले चेयरमैन पीटीआई का ब्लड प्रेशर आज ज़्यादा लगा। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने कॉपियां लेने से मना कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आज पिंजरानुमा जगह पर पेश किया गया। इस तरह दहशतगर्दों को भी पेश नहीं किया जाता। जज ने इमरान खान से तल्ख बातें करने की कोशिश की। पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो इसे कुचलना क्यों चाहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से पूछा, माजी में आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल सही हुआ या गलत? अगर मगर नहीं, सीधा जवाब दें। आबिद जुबैरी बोले आर्टिकल 184(3) का गलत इस्तेमाल हुआ और इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि आप मुद्दई हैं ना मुद्दा अलैया, तो फिर इस एक्ट की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 184(3) का इख्तियार आइन में रहकर इस्तेमाल किया गया होता तो ऐसी कानून साजी ना होती। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि मौजूदा कानून के दायराकार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि इंसाफ तक रसाई के हक की सुप्रीम कोर्ट खिलाफ वर्जी कर रही हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती? सियासी जमातें निजकारी प्रोग्राम पर मुत्तफिक नहीं। दूसरे ममालिक की हुकूमती कंपनीज को निजकारी पर अदालतों में केसेस का खदशा है। आलमी अदालत ने, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के निजकारी के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। कहा कि पाकिस्तानी हुकूमती कंपनीज का मुनाफा जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। स्टील मिल्स और रिकोडेक फैसलों से पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर मुआहदों की पासदारी न करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा। पावर सेक्टर इदारों की निजकारी लेबर यूनियन की वजह से ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद भी कारकर्दगी अदम इत्मीनान बख्श रही। हुकूमत से कंपनीज के हिस्सेस को स्टॉक मार्केट में लाने और शफाफ निजकारी करने का मुतालबा। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 88 पैसे सस्ता, भाव 281 रुपये 80 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत मजीद 1 रुपया कम हो गई। $1 281 रुपये 50 पैसे पर आ गया। रिकॉर्ड बुलंद कीमत से डॉलर 51 रुपये 50 पैसे नीचे आ चुका है। वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 200 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए 199 रन पर ढेर हो गई। भारतीय स्पिनर्स ने कैंगरूज की एक न चलने दी। जडेजा ने 3, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में भारत का टॉप ऑर्डर फेल। ओपनर ईशान किशन और रोहित शर्मा 0 पर पवेलियन लौट गए। विराट कोहली और केएल राहुल ने जिम्मेदारी से बैटिंग की, 165 रन की शराकत बनाई। केएल राहुल ने नाकाबिल शिकस्त 97 और कोहली ने 85 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के जोश हैजलवुड ने 3 विकेटें हासिल की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस जारी। हम समझते हैं कि 2 नेशन स्टेट के जानिब बुनियादी तौर पे इस मसले का जो हल है वो इंक्लूडिंग पैलेस्टीनियंस जो खुद इस मौक़िफ़ के हमायती हैं कि 2 रियासती फार्मूला जो है वो इवेंचुअली वहाँ आए तो तब जाकर किसी न किसी सूरत में कोई स्टेबिलिटी और वो नज़र आ सकती है मिडल ईस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि हम फ़लस्तीनियों को तो एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं, हम इसराइल को भी एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करते। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हल 2 रियासती फार्मूला है जिसका मुतालबा खुद फ़लस्तीनी करते हैं। उसके बाद ही मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम नज़र आ सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का टॉक शॉक में एजाज सैयद और उमर चीमा को इंटरव्यू। ये भी कहा कि 2 रियासती फार्मूले का मतलब इसराइल को अलग रियासत तस्लीम करना बिल्कुल नहीं। सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन से पहले रिहा होंगे या नहीं इसका फैसला अदालत को करना है, हमें नहीं। शेर को हराने वाले मिटाने वाले कई आए और कई गए, शेर वहीं खड़ा है। मरियम नवाज का मुखालफिन को पैगाम। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ को किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया।
قوم نواز شریف کا راستہ اس لیے دیکھ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ملک کو ٹھیک کر کے دکھاتا ہے۔ 4 سال ایسے جوکروں کی حکومت تھی جو جتنی بڑی گالی دیتا تھا اسے اتنی بڑی وزارت ملتی تھی۔ مریم نواز نے عوام کو نواز شریف کے منصوبے گنوائے، کہا ہیلتھ کارڈ جس کا ٹھیکیدار آج کوئی اور بنا ہے وہ پروگرام نواز شریف نے بنایا۔ نواز شریف کو اقتدار سے نہیں بلکہ آپ کی زندگیوں سے خوشیوں کو نکالا گیا۔ غزہ سے داخل ہونے والے حماس کے مزاحمت کاروں کی 7 سے 8 مقامات پر اسرائیلی فورسز سے جھڑپیں تیسرے روز بھی جاری۔ 2 روز کے دوران اسرائیلی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں سمیت 700 اسرائیلی مارے جا چکے، 130 اسرائیلی فوجی اور شہری غزہ میں قید۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے اعتراف کیا ہے کہ حالات کنٹرول کرنے میں توقع سے زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ غزہ میں زمینی کارروائی کی تیاری، رات بھر فضائی حملے کیے گئے، شہید فلسطینیوں کی تعداد 413 ہو گئی، 2300 سے زائد زخمی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں اسکول پر براہ راست بمباری کی، اسکول میں 225 فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسرائیلی حملوں میں 159 عمارتیں مکمل تباہ، 1,23,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، ایشیائی منڈی میں قیمتیں 4.7% تک بڑھ گئیں۔ دوران ٹریڈنگ برنٹ خام تیل کی قیمت $86.65 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI کی قیمت میں 4.5% اضافہ ہوا، WTI کی فی بیرل قیمت $88.39 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے میزائل سٹاک میں کمی کا انکشاف، ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 3 اسرائیلی شہروں پر راکٹ حملے روکے نہ جانے کی وجہ آئرن ڈوم سسٹم سے لیس کچھ یونٹس کو گولہ بارود فراہم نہ کرنا ہے۔ اسرائیلی فوج کے پاس گائیڈڈ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل محدود تعداد میں ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ کے قریب اشدد، سیدرات شہروں میں راکٹ حملے نہیں روک سکی۔ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے جنگی بحری بیڑا بھیج دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکی فضائیہ بھی علاقے میں اپنی طاقت بڑھائے گی۔ اسرائیلی فوج کے لیے مزید فوجی ساز و سامان بھیجنے کا بھی اعلان۔ حماس نے کہا کہ امریکی امداد فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کے مترادف ہے۔ امریکی بحریہ کی اسرائیلی فوج کا مورال بلند نہیں کر سکی۔ اسرائیل اور امریکہ حماس کے خلاف عالمی حمایت حاصل کرنے میں ناکام، سلامتی کونسل کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا، مشترکہ اعلامیہ یا بیان تک جاری نہ ہو سکا۔ امریکہ اور اسرائیل کے مطالبے کے باوجود کئی اراکین نے حماس کے حملوں کی مذمت تک نہیں کی۔ روس کا فوری جنگ بندی اور بامانی مذاکرات پر زور، روسی سفیر نے کہا سلامتی کونسل فلسطین سے متعلق دہائیوں پہلے طے معاہدے پر عمل کرے۔ چین کے سفیر نے کہا کہ یہ غیر معمولی بات ہے کہ سلامتی کونسل نے کچھ نہیں کہا، عام شہریوں کے خلاف کیے گئے تمام حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔